नमस्कार, मैं हूं आंचल चौधरी और आज हम मौजूद हैं माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के चतुर्थ दीक्षांत समारोह में। मैं आप सभी का एमसीयू दर्शन में स्वागत करती हूं और आज इस दीक्षांत समारोह में हम यहां के एल्युमिनाई से मिलेंगे और बात करेंगे और जानेंगे कि उनका माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय में सफ़र कैसा रहा। तो आइए चलिए बात करते हैं। मेरा परिचय प्रभात दुबे है। मूलतः उत्तर प्रदेश से रहने वाला हूँ। यहाँ के एलुमनाई का छात्र रहा हूँ। यहाँ से एमएससी मीडिया रिसर्च किया है। 22 का छात्र रहा हूँ और अभी लखनऊ में हूँ और इससे पहले द पायनियर इंग्लिश न्यूज़पेपर में था और अभी लखनऊ ही में हूँ एज अ करस्पॉन्डेंट। क्या आप अपना अनुभव हमसे साझा करेंगे कि जब आप विश्वविद्यालय में पढ़ते थे तो आपका कैसा अनुभव रहा है? विश्वविद्यालय निश्चित ही एशिया का एक प्रथम विश्वविद्यालय है जो कि यद्यपि भारत में ही नहीं संपूर्ण एशिया में इसका स्थान है और मैं आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूं कि इस विश्वविद्यालय में आप लोग पढ़ रहे हैं। आप लोगों का उज्जवल भविष्य हो, शिखर पर पहुँचे, सूर्य जैसे चमके आप लोग। और निश्चित ही मुझे विश्वास है कि यहाँ का जो भी छात्र निकलेगा वो अपनी मेहनत, लगन से, अथक प्रयास से अपने आप को स्वर्ण अक्षरों में, अपना ही नाम नहीं अपने पूरे परिवार का नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित करेगा। और बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। जब हम लोग पढ़ते थे तो एमपी नगर फर्स्ट जोन में हम लोगों की पढ़ाई प्रारंभ हुई और एक छोटा सा कैंपस चालू करता था। यहाँ के वीसी साहब, यहाँ के वर्तमान केजी सुरेश सर और भी प्रोफेसर हैं। केजी सुरेश सर के साथ हमारी मोनिका मैम हैं, आशीष जोशी सर हैं, लोकेन सर हैं, कई लोग हैं जिनका मेरा साथ मिला है और बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुखद रहा। दीक्षांत समारोह में मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ के एलुमनाई पूरा जितने भी पूर्व के लोग हैं उन सब के लोग से मेरे को धन्यवाद। आप लोग जब पढ़ते थे तो आप एमपी नगर वाले कैंपस में थे, तो वहाँ के कैंपस में और यहाँ के कैंपस में आपको क्या अंतर देखने को मिल रहा है? वहाँ के कैंपस में बहुत अंतर है। यहाँ कैंपस आपको हर चीज़ है। उस कैंपस में एक छोटा सा कैंपस था, उस कैंपस से हम लोग पढ़े हैं जिस कैंपस में संसाधनों की कमी थी, जिन कैंपसों में हरियाली नहीं थी, बहुत चीज़ें हैं। जब आप वहाँ उस कैंपस को नोटिस करेंगे, कंप्यूटर लैब सही से ठीक से नहीं था और क्लासेस सिर्फ लगती थी, टीचर्स अपना बेस्ट करते थे, प्रोफेसर्स अच्छा करते थे। लेकिन यहाँ पे आपको लाइब्रेरी, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, आप घंटों इसमें बैठ के पढ़ सकते हैं और बहुत ही सुखद रहेगा। आप लोगों की उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। आपका परिचय? जी, मेरा नाम विशाल कुमार हुआ और मैं इस विश्वविद्यालय का 1921 बैच का छात्र रहा हूँ, एनएमटी न्यू मीडिया का, एमएससी न्यू मीडिया। तो जब आप यहाँ पढ़ते थे तो आप हमसे अपना अनुभव साझा करेंगे आपके समय का? जब मैं पढ़ता था तो कैंपस यहाँ शिफ्ट नहीं हुई थी। मैं भोपाल वहाँ एमपी नगर कैंपस में पढ़ता था। अभी वर्तमान में मैं यहाँ आया हूँ पहली बार इस कैंपस। मुझे काफ़ी खुशी हुई कैंपस को देखकर। इतना बड़ा कैंपस और काफ़ी कुछ सुविधाएं यहाँ मिल रही है बच्चों को। छात्रावास है और अच्छा बड़ा लैब है, क्लासरूम है और बहुत कुछ यहाँ पे बेहतर है। और आप नए कैंपस और पुराने कैंपस के लिए क्या कहना चाहेंगे कि क्या डिफरेंसेस हैं दोनों में? बहुत कुछ बदलाव है। ऐसा देख सकते हैं कि काफ़ी पहले बच्चे वहाँ काफ़ी छोटा कैंपस था लेकिन वहाँ भी बहुत कुछ बेहतर था, लेकिन यहाँ और बेहतर यहाँ मिलेगा छात्रों को, बच्चों को। यहाँ आवासीय परिसर है तो यहाँ सभी कुछ अवेलेबल है। बच्चे यहाँ रहकर पढ़ सकते हैं और अपने भविष्य संवार सकते हैं। आप अभी जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनके लिए क्या सुझाव या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा, जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है, जो प्रैक्टिकल कराया जा रहा है, उस पर फोकस करें। आगे इंडस्ट्री में उनका काम आएगा और तो उनके भविष्य के लिए बेहतर रहेगा। मेरा नाम अभिषेक पांडे है। मैं एमएससी न्यू मीडिया का छात्र रहा हूँ 2019 और 21 बैच का। अभी वर्तमान में मैं इंसॉर्ट्स में काम कर रहा हूँ। मेरा नाम राजन तिवारी है और मैंने 2019 to 21 में यहाँ से एमएससी एनएम किया है। राम राम, मैं शिवम द्विवेदी, एक पीआर एजेंसी में क्रिएटिव प्रोड्यूसर हूँ। साथ ही साथ एक मेरा खुद का भी एक पीआर एजेंसी हमने भी शुरू किया है फिलहाल नया, उसके लिए भी काम कर रहे हैं। मैं आयुष पांडे, मैं न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी से मास्टर्स किया हुआ था और अभी मैं फ़िलहाल में दो साल से इंसॉर्ट्स में और काम कर रहा हूँ। तो सर प्लीज़ क्या आप अपना हमसे अनुभव शेयर करेंगे कि जब आप यहाँ विश्वविद्यालय में पढ़ते थे एमपी नगर वाले कैंपस में, तो आपका कैसा अनुभव रहा है? देखिए, अनुभव तो बात यही है कि फैकल्टी भले ही आप लोगों को बड़ा परिसर मिला हो, हम लोग उस छोटे से परिसर में भी टीचर हमारे वही हुआ करते थे जो टीचर यहाँ आप लोगों को पढ़ाया करते हैं। तो मेरा मानना है कि थोड़ा सा ये थोड़ा अच्छा डिजिटलाइज हो गया, थोड़ा बेहतरीन हो गया है। लेकिन वहाँ पे भी कुछ हमको ऐसी असुविधाओं का सामना नहीं करना पड़ता था। वहाँ पे भी अच्छी पढ़ाई, अच्छे फैकल्टीज़ मदद करते थे। वहाँ पे भी हम लोगों को हर एक चीज़ सिखाया गया था जिसका आज हम उसका काम जो फील्ड में आज हो रहा है हम उसकी मदद से ही काम कर रहे हैं फील्ड में। जी सर, अभी आप आए आज यहाँ नए कैंपस में, तो आपको क्या चेंजेस देखने को मिले जो पुराने कैंपस में नहीं थे? देखो, एक बहुत अच्छी चीज़ है कि
इमारतों से पढ़ाई नहीं होती है, सही बात है। पढ़ाई ज्ञान से होती है। और जो माखनलाल ने के उस कैंपस ने मुझे दिया, आई थिंक मुझे लगता है कि ये भी कैंपस बहुत अच्छा है। अब चीज़ें एक्सप्लोर हो रही हैं तो और बड़ा कैंपस बनना चाहिए, नो डाउट। लेकिन वहाँ पे कोई कमी नहीं थी, फैकल्टी बहुत अच्छी थी, हमारे पास सारी एक्सेसरीज थी, सारी सब कुछ थी। वहाँ पे हमें प्रैक्टिकल भी, थ्योरी भी, सारी चीज़ें करने को मिलती थी। तो कहीं ना कहीं मतलब जो हमारी फैकल्टी ही, तो उन्होंने इस तरीके से हमें, वो कहता है ना कि एक जो छात्र होता है वो मिट्टी का वो होता है, उसको जिस तरीके से ढालो वो उसी तरीके से हो जाता है। तो मतलब कहीं ना कहीं अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना सीखना चाहते हो। क्या होता है कि कुछ लोग थोड़ा हो सकता है मैं गलत साउंड करूं, लेकिन क्या होता है कि कुछ लोग आते हैं सीखने के उद्देश्य से कि नहीं हमें फ्यूचर बनाना है, और कुछ लोग आते हैं कि नहीं हमें सिर्फ डिग्री लेनी है। तो अगर डिग्री लेने के हिसाब से आ रहे हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर सीखने के हिसाब से आ रहे हैं तो फैकल्टी माखनलाल की बहुत अच्छी है, मतलब मेरे हिसाब से। अभी जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे या सुझाव देना चाहेंगे? अभी हम तो इतने बड़े नहीं हो कि हम संदेश दे सके, लेकिन फिर भी जो हमसे जूनियर है उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे अभी तिवारी ने बहुत अच्छी बात की कि कुछ लोग आते हैं सिर्फ डिग्री लेने के लिए, टाइम पास करें, मजे लिए, गुलछर्रे उड़ाए, लेकिन जब उनका वो टाइम बीत जाता है, जब वो मार्केट में पहुँचते हैं, इंडस्ट्री में जब काम नहीं मिलता है या खुद वो कुछ करना चाहते हैं, या फिर कभी अगर मान लीजिए कि उनको ये है कि हम जाके कुछ नया शुरू करेंगे, अपना खुद का स्टार्टअप करेंगे, फैमिली का सपोर्ट नहीं मिला। फैमिली का सपोर्ट इसलिए नहीं मिला कि उनकी पढ़ाई लिखाई भी ऐसे हो गई, तो थोड़ा सा भी वो डाउन हो गया अंदर से कि भाई ये कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, इसलिए वो पीछे हट जाते हैं। और दूसरा ये होता है कि जो मन लगा के काम करना चाहता है, जैसा इन्होंने बताया कि जो सीखना चाहता है, जो काम करना चाहता है, वो हर कंडीशन में पढ़ने के लिए तैयार होता है और वो पढ़ लेता है। और ये ज़रूर है कि शुरू में भले उसको 15,000 की 20,000 की नौकरी मिलती है, लेकिन अगर वो काम करते करते सीखता है और अपनी स्किल को बढ़ाते रहता है तो बिहार का एक छोटा सा लड़का एक दिन रवीश कुमार बन जाता है। My name is Surabhi Tiwari and I passed out in 2020. I did MA-BJ from this college, from the previous campus. Recently we have shifted here. Right now I am working in Bengaluru. I am working as a senior content associate in a tech-based company. ओके, सो व्हेन यू वर स्टडिंग हियर तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है, आप हमसे शेयर करेंगे? As I've already told you, I studied in the old campus. So even though it was a small campus, it was a small university. Despite of that, the quality of education was impeccable, absolutely incredible. And wherever I have worked till now, and wherever I have went so far, it has been great for me just because of this university, because whatever I have learned here, it has helped me in multiple ways. Even though right now I am not working in mainstream media, but whatever I have learned here has helped me a lot over the years. Okay, so when you were studying here, so you were in the old campus. So what differences you can see like from old campus to the new campus? It is very spacious, very serene, very peaceful also. You know, you get to get a huge space. There's a dedicated studio. So the facilities, the infrastructure is definitely much better, but the old campus had a different vibe altogether because I have studied there. So of course I have a soft corner for that building particularly. Yes. What message or suggestion would you like to give for the students who are currently studying here? Whoever is studying here, please remember these are the golden years of your life. You won't get this much time and this much mental space. No matter, even if you get your dream job, if you get a dream job, you'll be hustling for a better opportunity. You'll be hustling overall. This is the best time. Don't just win at your academics or your career, win at life. Do whatever you want. Just be happy. मेरा नाम प्रियांशी भार्गव है। मैं MSc इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के 2022 बैच की पास आउट हूँ और प्रेजेंटली मैं ANI में सब एडिटर एंकर हूँ। और मैं आज कॉन्वोकेशन में आई थी और अपने टीचर्स से, अपने जूनियर्स से मिलके काफ़ी मुझे अच्छा लगा। जब आप विश्वविद्यालय में पढ़ती थी तो आपका कैसा अनुभव रहा है वो हम लोग कोविड बैच के थे बेसिकली, तो हमारा मेजॉरिटी टाइम घर पे निकला है, तो हमारा जो इंटरेक्शन हुआ था टीचर्स से वो हुआ था तो ऑनलाइन मीडियम के थ्रू। बट हम लोग ने जो भी 6-8 महीने यहाँ पे कॉलेज में स्पेंड करे उसमें हम लोग को टीचर्स का बहुत ही सपोर्टिव साइड दिखा। जैसे यूजुअली लोग कहते हैं कि टीचर्स बहुत अकड़ू होते हैं, बहुत वो होते हैं, बट हमारे टीचर्स बहुत सपोर्टिव थे। उन्होंने हमें बहुत अपॉर्चुनिटीज़ से एक्सपोज करा, उन्होंने हमें बहुत अपॉर्चुनिटीज़ दी जिससे हमारे क्लास के कई लोगों का टैलेंट इन्हांस हुआ। लोगों ने अपने आप को एक्सप्लोर किया, अपने अलग अलग फील्ड को जाने कि मैं किस में जा सकता हूँ किस में नहीं। सो आई थिंक ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था जो भी टाइम हम लोगों ने कॉलेज में स्पेंड किया। और नए और पुराने कैंपस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? हम लोग
ओल्ड कैंपस के स्टूडेंट्स हैं और हम लोग काफ़ी एक्साइटेड थे कि हम लोग न्यू कैंपस में आएंगे, बट फिर सेशन ख़त्म हो गया, कोविड हो गया, तो उसमें सब थोड़ा मैटर डिले हो गया। बट अभी आना शुरू किया है, तो अब होपफुली आते रहेंगे। और जो स्टूडेंट्स अभी पढ़ रहे हैं उनके लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? एक्सप्लोर योर सेल्फ, लिसन टू योर टीचर्स। जो आपको गाइडेंस चाहिए आप अपने टीचर से मांगो, बिकॉज इतना मुझे पता है माखनलाल के टीचर्स आपको पूरा हेल्प और सपोर्ट देंगे। एंड नेवर गेट स्केयर्ड ऑफ एक्सपेरिमेंटिंग। आपको अगर लगता है कि मैं इस फील्ड में जाके एक्सपेरिमेंट करने का सोच सकता हूँ, आपके पास अभी एज है, आपके पास अभी बहुत टाइम है, बहुत ज़्यादा आपके पास एक्सपीरियंस लेने का बहुत समय है। सो ट्राई एक्सप्लोरिंग एज मच एज यू कैन। दीपांकर दुबे है। इस वक्त मैं इंडिया टीवी में एज अ सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव काम कर रहा हूँ और मैं यहाँ से मास्टर्स मास कम्युनिकेशन मैंने किया हुआ है। 2018 पास आउट हूँ और इट्स बीन अ ग्रेट प्लेजर कि मैं दोबारा से एक्चुअली इस कैंपस में पहली बार आया हूँ। इससे पहले जो कैंपस था मैंने वहाँ से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, लेकिन वाकई में काफ़ी सुंदर और बहुत ही खूबसूरत कैंपस बनाया हुआ, पहली बार मैं इसको देख रहा हूँ। एंड लेकिन यहाँ के प्रोफेसर्स एंड यहाँ के जो फैकल्टीज़ हैं वाकई काफ़ी कोऑपरेटिव हैं एंड बहुत अच्छा अरेंजमेंट उन्होंने यहाँ पर किया है। एंड वाकई जैसे कहते हैं ना कि जो एलुमनाई मीट होनी चाहिए वैसी यहाँ पर हुई है, तो इट्स वेरी इम्प्रेसिव एंड आई एम वेरी हैप्पी। 5 साल बाद आपको यहाँ पर अभी वापस आकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है ना, पुराने दोस्तों से मिल रहा हूँ, पुराने टीचर्स से मिल रहा हूँ, उनके साथ सारी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, जान रहा हूँ, तो और जूनियर्स से मिल रहा हूँ, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। इट्स वेरी ग्रेट प्लेजर फॉर मी। जब आप विश्वविद्यालय में पढ़ते थे तो आप हमसे अपना अनुभव शेयर कीजिए कि कैसा आपका अनुभव रहा है? बहुत अच्छा अनुभव रहा है, बहुत अच्छा। चाहे वो टीचर्स हों, चाहे वो सीनियर्स हों, चाहे वो जूनियर्स हों, बहुत ही कोऑपरेटिव। जब भी आप उनसे कुछ भी एडवाइस लेना चाहें तो वो तुरंत देते थे और हमेशा उन्होंने एक बैकबोन की तरह वो मेरे साथ खड़े रहे। इनफैक्ट कभी मुझे इंटर्नशिप करनी हुई, कभी मुझे किसी के साथ जाना हुआ, किसी के साथ इंटरव्यू करना हुआ, तो हमेशा उन्होंने मेरी हेल्प करी है। एंड मेरा तो यहाँ से कैंपस प्लेसमेंट हुआ था, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा रहा ये कैंपस एंड बहुत अच्छा रहा। आप लोग MP नगर वाले कैंपस में पढ़ते थे और अभी आप लोग यहाँ आए हैं, तो उस कैंपस में और यहाँ में आपको क्या डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं और आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? एरिया वाइज देखा जाए तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो एक सिंगल बिल्डिंग थी, यहाँ पर 50 एकड़ में फैला हुआ है। ये बहुत ही सुंदर कैंपस है, ग्रीनरी है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग बड़ी लाइब्रेरी, बड़े ऑडिटोरियम है, बड़े कंप्यूटर लैब हैं, टेक्निक्स काफ़ी इक्विपमेंट्स नए आ गए हैं, तो बहुत ही अच्छा कैंपस एंड बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ, न्यू टेक्नोलॉजी के साथ जो भी इक्विपमेंट्स हैं, तो ऑफ कोर्स जो भी यहाँ पे स्टूडेंट हैं तो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है यहाँ पे। और अभी जो स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ रहे हैं उनके लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? उनके लिए सजेशंस जो भी मीडिया में, जैसे कि मैं मीडिया में हूँ, इंडिया टीवी में काम कर रहा हूँ, तो मैं उनके लिए सजेशन देना चाहूँगा। यहाँ पर जो भी पढ़ रहे हैं सिर्फ डिग्री के लिए या मार्क्स के लिए मत पढ़ें, सीखने के लिए पढ़ें, क्योंकि आपको एट द एंड फील्ड पे जाना है। आपने जो सीखा है, आपने जो प्रैक्टिकल नॉलेज गेन की है, इंटर्नशिप ज़रूर करें, प्रैक्टिकल नॉलेज ज़रूर गेन करें, क्योंकि एट द एंड आपको वही काम आने वाली है। पढ़ें ज़रूर, लिखें ज़रूर। मैं सभी एलुमनाई का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमसे बात की और हमारे सवालों के जवाब दिए। तो आप देखते रहिए MCU दर्शन और इसी तरह हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।